हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पर। और चूंकि आज क्लास 12th का पहला सेशन है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, तो आप लोग रैंप अप हो जाइए, तैयार हो जाइए एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छी पढ़ाई के लिए। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, और लगातार एक एक वीडियो, एक एक क्लास, पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस, एक एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो बी एनर्जेटिक। और आइए शुरू करते हैं सरस्वती माता का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। Why I have taken this chapter? मैं इस चैप्टर को क्यों लिया है? क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे अच्छा चैप्टर है, और अमूमन लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी शुरुआत अच्छी हो और कॉन्फिडेंस आए। पहला और दूसरा चैप्टर भी हम अगले वीडियोस में रिकॉर्ड करेंगे, बट पहले हम इस चैप्टर को सीक्वेंशियल मैनर में आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। तो अभी बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स करेंगे। दोस्तों, जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ब्लड मैट्रिक्स। सपोज यहां पर एक बैग रखा हुआ है, दिस इज ए बैग। इस बैग के अंदर अगर कुछ चीजें रखी हुई हैं, तो ये पूरा का पूरा जो बैग होगा, दैट विल बी अ मैट्रिक्स। इस पूरे के पूरे बैग को हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इस बैग के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं दोस्तों, इन चीजों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, ऐसे ही ब्लड मैट्रिक्स होता है। हमारे शरीर में जो खून होता है उसको भी हम लोग ब्लड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड है, सपोज ये पूरा का पूरा ब्लड है, ये ब्लड है, तो दिस इज ब्लड मैट्रिक्स। ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसलिए मैंने यूज किया है, बाकी मुझे ब्लड वगैरह यूज करने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है। तो दिस इज ब्लड मैट्रिक्स। हमारे ब्लड में क्या होते हैं? कुछ WBCs होते हैं, है ना, RBCs होते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। मतलब ब्लड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और उसके अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म होती है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब हम अपने मैथमेटिक्स के रिलेशन में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो देखने में कैसा लगता होगा, यानी कि मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये ब्रैकेट है, ऐसे आप मैट्रिक्स को शो करेंगे। या एक और तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, या तो आप मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करिए ऐसा, या आप मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट से शो करिए। इन दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और किसी मेथड से किसी बच्चे ने अगर चाहा तो ऐसे लिख दिया, सर जी हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाला डिजाइन बनाना बड़ा मजा आता है, तो ऐसे मजा नहीं आएगा ना, नंबर भी चाहिए। इसलिए आप इन दोनों के अलावा कोई और तरकीब ना निकाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं भैया? एलिमेंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऐसे थोड़ी कि एक कमरा है उसको घुस गया, आके बैठ गए, जहां मन करे वहीं बैठ गए। वहां पे कुर्सियां लगी होंगी, कॉलम में, रो में, उसी कुर्सी पे आपको जाके अपना तशरीफ रखना होता है। ऐसे नहीं होता है जाके कहीं भी घुस गए, बस के अंदर गए, कहीं भी खड़े हो गए, ऐसे करके डांस करते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो लोग रहते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको कैसे रखा जाता है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिखा है A। सपोज आई हैव गिवन अ नेम, मैंने नाम दिया है इस मैट्रिक्स का A, और मैंने आपको बताया था आपकी इच्छा है स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करिए या वैसे वाले ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरी तो आदत है ऐसे बनाने की, तो मैंने ऐसा बना दिया, आपकी जो भी मर्जी होगी बना लीजिएगा। ठीक है,
ओके फाइन। सो ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का नाम होता है, हर मैट्रिक्स का हर चीज का एक नाम देना बड़ा जरूरी होता है। मेरा नाम भी संतोष है, आपका भी कुछ होगा, है ना? तो ऐसा नाम होना जरूरी होता है। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स को सेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। पहली क्लास से ही हमको बहुत ध्यान देना है। हमें ये मान के चलना है कि हमें मैथ में 100 नंबर लाने हैं। दोस्तों 100 नंबर 100% स्कोर करना मैथ में बहुत आसान है, वो भी स्पेशली क्लास 12 के लिए। बट उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट के अलावा हमको अपने आप से भी एक कमिटमेंट करनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको 100% समझें। ओके, तो मैंने बना दिया मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को सेट करना है, तो एलिमेंट्स को हम ऐसे सेट करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को सेट करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। ये भी है रो, ये भी है रो, दिस आर रोज। तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3, ऐसे रोज होता है। अगर एलिमेंट्स को आपने ऐसा पढ़ा तो हम ये बोलेंगे कि रो में है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6, तो 4 5 6 ये किस में है? रो नंबर 1 में। लिखेंगे 4 5 6 किस में है? रो नंबर 1 में। ठीक, लिखेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ही रो नंबर 2 में मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3, तो ये रो नंबर 2 में है। सपोज एकदम सीक्वेंस में सामने सामने लिखना है, और ये मान लीजिए -8 3 0 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये रो नंबर 3 में है। तो ये तीनों जो हैं ये किस में है? रो नंबर 1। ये किस में है? रो नंबर 2। और ये किस में है? रो नंबर 3। ठीक, यहां तक समझ में आया? अपना अपना नजरिया होता है ना किसी भी चीज को देखने का। हर चीज को देखने का हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है। मैंने अगर इनको ऐसे ऐसे देखा तो मैं ये कहूंगा कि ये रो में है, ऐसे ऐसे रो में है। अगर आप आए या कोई और आया, उसने इनको ऐसे ना पढ़ के उसने क्या सोचा कि भाई ये तो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे नहीं रखे हुए, भाई उसने अपनी तरीके से देखा है ना, तो वो ये देखता है कि ये एलिमेंट ऐसे रखे हुए हैं। एलिमेंट्स कैसे रखे हुए हैं? ऐसे। कोई ऐसे भी पढ़ सकता है। तो जब ऐसे कोई पढ़ता है तो उसको बोलेंगे कॉलम, COLOUN, कॉलम। तो कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसे कैसे पढ़ते हैं और सामने वाला कैसे पढ़ता है। अगर आपने उसको ऐसे पढ़ा तो ये रो कहलाएगा, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इफ यू आर रीडिंग इट इन दैट मैनर, हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कौन होते हैं? रोज। और अगर आप उसे ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, मतलब वर्टिकल, वर्टिकल पढ़ते हैं, तो वो होते हैं कॉलम्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो आइए, एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को रखने हैं तो उन एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की स्टाइल में अरेंज किया जाता है, और कोई भी तरीका नहीं है किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को सेट करने का। एक बात खत्म हो गई, एक बात हमारी खत्म हो गई कि मैट्रिक्स में कौन लोग होते हैं। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं जो रो और कॉलम के तरीके से सेट होते हैं। ऐसे वाले रो, ऐसे वाले कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाले रो, वर्टिकल वाले कॉलम। नंबर 1, आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम बात करते हैं दूसरी, ऑर्डर की। आराम आराम से करेंगे, पूरा करेंगे, 100 नंबर लाना है, इसलिए धीरे 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 धीरे। अब करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है मगर उतना ही ज्यादा आसान है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखा जाए। मैं बोल सकता हूं कि इस कमरे में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। आई कैन टेल यू there are 60 students who are sitting in this room. I can tell you definitely, but I cannot tell you कि इस लाइन में कितने बच्चे हैं और ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं। अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि 100 बच्चे बैठे हैं और इस लाइन में कितने हैं, इस लाइन में कितने हैं, तो कितना सुंदर होगा। हर एक बच्चे का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगा कि एक रो में कितने हैं, कॉलम में कितने हैं। यहां पर ऑर्डर कैसे होता है? ऑर्डर लिखने का एकमात्र तरीका है, पहले रो लिखें इनटू
कॉलम लिखे, ये इनटू नहीं है एक्चुअली सिंबल है, तो रो इनटू कॉलम। इस मैट्रिक्स में जो हमने ऊपर लिखा है, इस मैट्रिक्स में आप मुझे बताएं कि कितने रो हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऑब्वियस 3 रो हैं, तो हमने क्या कर दिया, रो के लिए 3 लिख दिया। कॉलम कितने भैया, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है ना, तो हम कॉलम की जगह 3 लिख देंगे। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर कितना है, 3/3। क्या बोलेंगे, 3/3। तो हम ऑर्डर को यहां पे कोने में लिखते हैं, फ्रेश में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, मैट्रिक्स ए हो गया, इसमें मैंने लिखे हैं 4 5 6 1 2 3 -8 3 और 0। सो दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर, यहां पे लिखा है, और मैं यहां पे कोने में लिख दूंगा 3/3। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3/3 अगर मैंने बोला तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई पहले तो रो होता है, बाद में होता है कॉलम, यानी कि मैंने जो 3/3 बोला है, तो 3 क्या होंगे, रोज होंगे, और 3 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। उस मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, 3। उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे, 3। ओके, ठीक, समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखें, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यू विल गेट, कितने होंगे, 9। 9 लोग बैठे हैं इस कमरे में, 9 बच्चे बैठे हैं, 3 लाइन ऐसे और 3 लाइन ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा मैट्रिक्स होता क्या है, नंबर 1। आपने क्या सीखा, मैट्रिक्स में कौन लोग होते हैं, एलिमेंट्स। नंबर 2, आपने क्या सीखा, वो एलिमेंट्स किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं, रखे होते हैं, रो में और कॉलम में। रो होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। नंबर 3, ठीक, आपने क्या सीखा, ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिखा जाता है रो, बीच में लिखा जाता है क्रॉस, उसके बाद लिखा जाता है कॉलम। जितने रो होंगे वो पहले, क्रॉस, कॉलम बाद में। मैंने एक एग्जांपल दिया 3/3। नंबर 4, नंबर 5 आपने क्या सीखा, कितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की सहायता से क्या हम एलिमेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं, जी हाँ। ऑर्डर अगर 3 × 3 है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें 9। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं। अगर आपको कुछ नोट करना है, वीडियो को रोक लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिलहाल मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा और एलिबरेट करेंगे, एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि मन में जो रही सही कसर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट वन मोर मैट्रिक्स। Okay, so I want to write one more matrix. One, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. आप लोगों के मन में दुविधा होगी ना कि भाई बराबर बराबर थोड़ी में रो और कॉलम, ऐसा भी तो हो सकता है कि रो कितने हों, 1 और 2। ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, बिल्कुल सही है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2, और कॉलम कौन से होते हैं, 1 2 और 3, ऐसे वाले कॉलम होते हैं, C1 C2 C3। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। 2 रो हैं ऐसे वाले, और ऐसे वाले कितने हैं, 3 है, यानी कॉलम 3 है, रो 2 है। तो फिर वही बात आ जाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, ऑर्डर होता है रो पहले, क्रॉस बीच में, कॉलम बाद में। तो रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3।
तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/3। सो 2/3 विल बी द कॉलम। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर। एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी 1 2 4 5 -1 3, ये भी ले लीजिए। इसमें कितने रो हैं, R1 R2 R3, 3 रो है। तो रो की जगह पहले लिख देते हैं रो 1 और 2, 2 ही कॉलम है C1 C2। तो इसमें कॉलम कितना हो गया 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3/2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। गॉट इट। समझ में आ गया कि अगर हमें मैट्रिक्स में रो और कॉलम अगर हमें पहचानना आ गया तो हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर पहचानना आ गया तो हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाइए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और वो आपकी जो समझ है, आप कितना समझते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बारे में हम चाहते हैं कि एक आध क्वेश्चन पुट करें आपकी इस समझ के ऊपर। तो आइए एक क्वेश्चन में लिखता हूं और देखते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी। सो क्वेश्चन ये है इफ ए मैट्रिक्स, यानी अगर कोई मैट्रिक्स इज हैविंग, इफ ए मैट्रिक्स इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 12। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12, हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट मैट्रिक्स इज हैविंग 12। इफ ए मैट्रिक्स इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 12, अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, then what could be the possible orders of the मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए भाई, ऐसे ऐसे कितने हो 1 2 3 4 5 और 6, नहीं हो सकते 1 2 3 रो 4 रो 5 रो और 6 रो, 6 रोज हो सकते हैं और 2 ही सिर्फ कॉलम हो C1 और C2, तभी तो 6 × 2 होगा इसका ऑर्डर, होगा कि नहीं होगा भाई। 6 × 2 ऑर्डर होगा तभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 12 आएंगे ना भाई, 12 आएंगे, 12 तो लाना ही है ना। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि 6 तो रो होंगे 2 कॉलम होंगे, 12 हो गए एलिमेंट्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए, 2 रो हो, बाहर लिखना पड़ेगा, ये R1 और ये R2 2 ही रो हो, और 1 2 3 4 5 6 क्या हो कॉलम C1 C2 C3 C4 C5 C6, 6 कॉलम हो। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताइए। ऑर्डर तो ऐसे ही होता है, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, बीच में क्रॉस लगाते हैं। तो रो कितने हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 12। ठीक है, तो अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे भी हो सकता है 6 × 2 हो सकता है उसका प्लेसमेंट, मीन उसका ऑर्डर, और उसका ऑर्डर 2 × 6 भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि क्या 12 × 1 नहीं हो सकता, हो सकता है ना भाई, 12 × 1 12 रो और 1 कॉलम हो सकता है। किसी मैट्रिक्स में कितने रो होंगे 12 और कॉलम कितने होंगे 1, तो 12 × 1 12, एलिमेंट्स भी 12 है, तो क्या 1 × 12 नहीं हो सकता, हो सकता है 1 × 12 भी हो सकता है, 1 रो 12 कॉलम। अब ये मत कहना कि ये और ये ऑर्डर सेम है, सेम नहीं है भैया, इसमें 12 रो हैं और इसमें सिर्फ 1 रो है, इसमें 1 कॉलम है, इसमें 12 कॉलम है। सो दिस टू आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट, है ना, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम रहेंगे, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बताइए
कि क्या आप लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 × 4 भी तो हो सकता है ना, तो क्या 4 × 3 नहीं हो सकता? हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 1 नंबर का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हम उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बता सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, अगर 12 उसके रोज 12 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? 6 2 2 6 12 1 1 12 3 4 4 3। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये दिस वाज मियर इंट्रोडक्शन, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, मैट्रिक्स में कैसे होते हैं लोग बाग। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर और जाते हैं। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमारा सेशन चलने वाला है पूरा साल, फ्री ऑफ कॉस्ट, मजेदार और आप लोगों के लिए बहुत शानदार। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ 100 नंबर ला के दिखाऊंगा आपके लिए। मतलब ये हुआ कि मैं ही पढ़ाऊंगा बट आप ही लाएंगे पेपर में, है ना। बट 100 नंबर लाने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से टच करना जरूरी है, उसको ग्रैब करना जरूरी है। अगर इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद अगर आपको लगता है, इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास मन में कुछ क्वेरी है, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कमेंट में क्वेरी डाल सकते हैं, या मेरा नंबर आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए। दिस इज माय नंबर 8339040690। दिस इज माय मोबाइल नंबर, यू कैन नोट इट डाउन, है ना। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा और आपको या तो देन एंड देयर मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा, या फिर मैं एक टाइम बताऊंगा, या फिर मैं अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन टेकअप करूंगा, स्पेशली आपके नाम के साथ। आपका नाम बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा और उस क्वेश्चन को टेकअप करूंगा। सो दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो बना के और प्रसिद्धि और उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, लेट अस मूव फर्दर। अब वो कहते हैं कि एक नाम है स्क्वायर, सुना तो होगा ही आपने स्क्वायर वर्ड। तो वो कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए क्या होता है, बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा जो आंसर रहेगा बच्चों, वो ये रहेगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हो, स्क्वायर हो तो क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो हम कहेंगे जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर रो में अगर मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम बराबर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लीजिए, क्या होगा 3 3, सबसे पहला एग्जांपल। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 2, मतलब रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा। नंबर 1, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है दोस्तों जिसमें कॉलम की संख्या, रो मैट्रिक्स कौन होता है, जिसमें रो की संख्या 1 होती है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा, उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, 1 2 3 4, एक ही रो है, ध्यान से देखेंगे, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। अब ये मत सोचना कि अरे ये कैसा कॉलम है भैया, उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब मुझे मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे वाले गिनूंगा ही, वही मेरे कॉलम होंगे। तो C1 C2 C3 C4, हालांकि इसका ऑर्डर कितना है, एक रो और 4 कॉलम है इसमें, ऐसे 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 4 कॉलम है और रो 1 है, तो 1 4। बट इसके अंदर रो कितना है, सिर्फ 1, इसीलिए इस मैट्रिक्स का क्या नाम रहेगा, रो मैट्रिक्स। अब होगा कॉलम मैट्रिक्स।
तो बताइए कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा? जब रो मैट्रिक्स में एक रो था तो कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे? उसमें भी एक ही होगा ना। तो क्या लिखना पड़ेगा? द मैट्रिक्स, इसमें से टिप टिप के लिख देंगे, यहाँ पे देख देख के लिख देंगे हम लोग, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। जब किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, जब किसी मैट्रिक्स में एक ही रो होगा उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। सो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने रो को लिखा वैसे हम कॉलम को लिखेंगे। कैसे? एक ही कॉलम बनाना है, मैं बना देता हूं 1 2 3। सो दिस इज ओनली वन कॉलम फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स। एक ही तो कॉलम है, कॉलम एक है, बट रो 1 2 3, R1 R2 R3, 3 रो हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर बराबर होता है रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं? 3, 1 2 3। कॉलम कितना है? सिर्फ एक, तो 3 इंटू 1। मतलब ये हुआ कि रो जाए भाड़ में, कितनी भी रो है लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? एक। तो यहाँ पे एक ही तो है, एक ही तो है कॉलम, और यहाँ पे एक ही तो है रो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो है समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा? मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स में कौन होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कैसे रखे होते हैं रो और कॉलम में, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उनकी गुणा कर दी जाती है। अगर मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं दोस्तों, तो उसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, ये हमने सीखा। एक नंबर का सवाल से मैंने बता दिया आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की। अगर आपको लाइफ में या इसी चैप्टर में बाद में मेरे मुंह से एक शब्द प्रकट हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप ये मत सोचना कि पागल है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, मुझे तो कोई बताया नहीं इसने। इसीलिए मैंने बच्चों आपको पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया, रो मैट्रिक्स बता दिया, कॉलम मैट्रिक्स बता दिया। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास में मैं आपके साथ, मैं संतोष आपके साथ आगे बढ़ूंगा। इसकी पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और आपके दिमाग में भर दूंगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा चैनल संतोष की मैथशाला को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।